स्कूल में शिक्षक चाहिए, सड़कों पर क्यों उतर रहे बच्चे। देश में छात्रों की आवाज एक बार फिर सड़कों पर सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ नीट का नहीं है, सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है और सवाल सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं का भी नहीं है। इस बार सवाल उस बच्चे का है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिसके पास पढ़ने का हक तो है, लेकिन कई जगह पढ़ाने वाला शिक्षक तक पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर हमीरपुर तक, मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक छात्र अपनी शिक्षा से जुड़ी बुनियादी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन प्रदर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे सरकार से कोई लग्जरी सुविधा नहीं मांग रहे। उनकी मांग है स्कूल में शिक्षक हो, स्कूल की इमारत और बुनियादी सुविधाएं ठीक हो, स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ता हो और सबसे जरूरी उन्हें पढ़ने का ऐसा माहौल मिले जिसमें उनका भविष्य सिर्फ व्यवस्था की कमियों की वजह से प्रभावित ना हो। लखनऊ से आई तस्वीर ने फिर सवाल खड़ा कर दिया। 17 अगस्त को लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं शिक्षक की कमी और दूसरी स्कूल संबंधी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने सड़क पर उतरी। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 200 छात्राएं प्रदर्शन में शामिल हुई और यातायात भी प्रभावित हुआ। इससे पहले इसी स्कूल में बॉयज कैंपस के 100 से ज्यादा छात्रों ने भी शिक्षक की कमी और दूसरी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया था। अब जरा सोचिए, एक सरकारी स्कूल के बच्चे सड़क पर उतरकर ये कह रहे हैं कि हमें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ये मांग इतनी बड़ी है कि इसे पूरा करने के लिए बच्चों को प्रदर्शन करना पड़े। रिपोर्टों के अनुसार छात्राओं ने खास तौर पर शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित होने की बात उठाई है और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी चिंता जताई है। यानी जिस उम्र में इन बच्चों को किताबों के साथ समय बिताना चाहिए, उस उम्र में उन्हें प्रशासन के सामने अपनी पढ़ाई की समस्या बतानी पड़ रही है। और ये सिर्फ लखनऊ की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी छात्रों ने स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर करीब 5 किलोमीटर मार्च किया। हाथ में तिरंगा था और मांग थी स्कूल जाने के लिए बेहतर रास्ता। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को स्कूल जाने के लिए खराब रास्ते की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अब सवाल ये नहीं है कि ये बच्चे किस राजनीतिक दल के समर्थक हैं। सवाल ये है कि क्या ये बच्चे राजनीति कर रहे हैं या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली का आंदोलन भी याद कीजिए। कुछ ही हफ्ते पहले दिल्ली में हजारों छात्रों और युवाओं का बड़ा आंदोलन हुआ था। 20 जुलाई को सीजेपी के नेतृत्व में चालू सांसद मार्च निकाला गया था। उस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था नीट में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही। छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर भारी संख्या में छात्र पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ और कई लोगों के घायल होने तथा हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई। सरकार के साथ बातचीत हुई, मामला आगे बढ़ा और बाद में छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। लेकिन दिल्ली की उस घटना के बाद आज सवाल ये है, क्या हमने शिक्षा व्यवस्था की जमीनी समस्याओं से कोई सबक लिया? क्योंकि दिल्ली में छात्र परीक्षा व्यवस्था की जवाबदेही मांग रहे थे और अब छोटे छोटे शहरों और स्कूलों के बच्चे कह रहे हैं हमें स्कूल में शिक्षक चाहिए। राजनीतिक सवाल यही से शुरू होता है। सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। किसी भी सरकार के लिए शिक्षा व्यवस्था को चलाना आसान काम नहीं है। लाखों स्कूल, लाखों शिक्षक, करोड़ों विद्यार्थी, भर्ती प्रक्रिया, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के बीच समस्याएं होना संभव है। और लखनऊ के मामले में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनी। इसलिए ये कहना कि सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया हर मामले में तथ्यात्मक नहीं होगा। लेकिन क्या सिर्फ अधिकारियों का मौके पर पहुंच जाना पर्याप्त है? क्या सिर्फ आश्वासन देने से बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी? क्या सिर्फ प्रदर्शन खत्म करा देने से शिक्षक की कमी खत्म हो जाएगी? नहीं, असल परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। क्या स्कूल में शिक्षक पहुंचा? क्या खाली पद भरे गए? क्या बच्चों की पढ़ाई नियमित हुई? क्या स्कूल की बुनियादी सुविधाएं सुधरी? यही असली सवाल है। छात्रों की बात सुनना जरूरी क्यों है? क्योंकि इन बच्चों की आवाज में एक बहुत सीधी बात है। वे कह रहे हैं हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए। हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें स्कूल में बदलाव चाहिए। और शायद यही इस पूरे आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब कोई बेरोजगार युवा नौकरी की बात करता है तो हम कहते हैं कि वह अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। जब कोई प्रतियोगी परीक्षा का छात्र पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाता है तो वह अपने अधिकार की बात कर रहा है। तो फिर जब कोई स्कूली बच्चा कहता है कि मेरे स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो उसकी आवाज को भी उतनी ही गंभीरता से क्यों नहीं सुना जाना चाहिए? और अब सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे थे। नीट और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। देश ने उन तस्वीरों को देखा। राजनीतिक दलों ने भी छात्रों के मुद्दे उठाए। सरकार के साथ बातचीत हुई। लेकिन आज फिर अलग अलग राज्यों में बच्चे स्कूल की बुनियादी जरूरतों को लेकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था समस्याओं का समाधान होने का इंतजार करती है या छात्रों की सड़क पर उतरने का? क्या किसी स्कूल में शिक्षक की कमी का पता तब चलेगा जब बच्चे सड़क जाम करेंगे? क्या स्कूल तक सड़क की जरूरत तब समझ में आएगी जब बच्चे तिरंगा लेकर कई किलोमीटर मार्च करेंगे?
और क्या सरकारों को हर बार ये याद दिलाना पड़ेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी देश का भविष्य है। आखिरी बात छात्रों के नाम, इन बच्चों की मांगों को राजनीतिक चश्मे से देखने से पहले एक बार उनके स्कूल को देखिए, उनकी कक्षा को देखिए, उनकी किताबों को देखिए, उनके शिक्षक को देखिए और फिर तय कीजिए कि उनकी मांग गलत है या नहीं। क्योंकि अगर एक बच्चा ये मांग कर रहा है कि मेरे स्कूल में पूरा शिक्षक स्टाफ होना चाहिए, तो ये किसी राजनीतिक पार्टी की मांग नहीं है, ये एक विद्यार्थी की जरूरत है। और अगर एक बच्चा कह रहा है कि मेरे स्कूल की हालत ठीक होनी चाहिए, तो ये किसी विचारधारा का सवाल नहीं है, ये उसके भविष्य का सवाल है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इन आवाजों को सिर्फ प्रदर्शन मानते हैं यानी शिक्षा व्यवस्था सुधारने का मौका समझते हैं। क्योंकि बच्चे अगर आज स्कूल मांग रहे हैं तो कल देश उनसे सवाल पूछेगा कि आपने उन्हें कैसा भविष्य दिया। मैं हूं कौसर और आप देख रहे हैं XMT न्यूज, सच के साथ सीधे आपके पास।